ये तो बिल्कुल मुझ पर ही गई है, एकदम मेरे जैसी दिख रही है। जी आप कौन? बेटा आपके पापा हैं? हाँ रुको बुलाती हूँ। पापा आपसे कोई मिलने आया है। तुम यहाँ क्यों आई हो? और यहाँ का एड्रेस किसने दिया तुम्हें? मैं तुम दोनों से मिलने आई हूँ। दूर रहो, पास मत आना। यामी, क्या इन्होंने तुमसे कुछ बात करी, कुछ बोला? नहीं। क्यों आई हो? किसने एड्रेस दिया तुम्हें यहाँ का? बता दूंगी किसने एड्रेस दिया, बस मुझे तुमसे एक बार बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी संजू, बस एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ मैं। बेटी? कौन सी बेटी की बात कर रही हो तुम? जिसे तुम छोड़ के चली गई थी जब वो 6 महीने की थी। अगर जब तुमने उसके बारे में नहीं सोचा तो अब क्यों आई हो? पिछले 10 साल में तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करी कि तुम्हारी बेटी जिंदा भी है या नहीं। जिंदा ही होगी, उसे क्या होगा? क्या होगा? और ये 6 महीने की बच्ची को ना मां की जरूरत होती है, पर मां को तो किसी और की जरूरत थी। मैं मानती हूँ संजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। जब तुम पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहते थे और मैं घर पे अकेली रहती थी, तुम मुझे टाइम नहीं देते थे, तो मैं हमेशा बस यही सोचती रहती थी कि मैं यहाँ कर क्या रही हूँ। सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और बच्ची पालती रहती हूँ। तुम अपनी तरफ से बेस्ट करते थे मेरे लिए, पर मुझे सिर्फ वो दिखाई देता था जो तुम नहीं कर पाते थे, और फिर वो मैंने किसी और में ढूंढ लिया। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर जैसे शादी हुई सब कुछ बदल गया उसके साथ। वो सब सिर्फ मेरे मिलने से पहले के लिए था। शादी के बाद उसने मुझे ऐसे ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे उसे अपने लिए वाइफ नहीं, घर के लिए काम वाली चाहिए थी। वो चाहता तो था कि मैं सब कुछ करूं उसके लिए, पर मेरे लिए वो कुछ नहीं करता था। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम कितना कुछ करते थे मेरे लिए। भले टाइम कम देते थे, पर छोटे छोटे सरप्राइजेस से मुझे कितना खुश करने की कोशिश की तुम।